गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर टॉपिक के प्रॉब्लम में अगर कंटेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग गुड्स सेल करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बिल को डिस्काउंट या इंडोर्स करा सकते हैं। ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर होगा। बिल डिजॉनर होने के बाद हो सकता है कस्टमर रिक्वेस्ट करे रिन्यूअल ऑफ बिल, तो टॉपिक बढ़ जाएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, कुछ कैश मिल जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, नया बिल ड्रॉ कर देंगे। एंड नाउ द न्यू बिल आल्सो डिजॉनर। उसके बाद कस्टमर नॉट इन ए पोजिशन टू पे द होल मनी, तो वो हो सकता है 50 या 60%, 75%, 40% मनी देगा तो बाद बाकी बैड डेट हो जाएगा, या एक भी पैसा नहीं दे पाएगा तो पूरा का पूरा बैड डेट हो जाएगा। दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। आइए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ऑन 1 अप्रैल 16 रोबिन एक्सेप्ट, इसका मतलब रोबिन हो गया ड्रॉई, एक्सेप्ट किया है 3 months बिल, टेन्यूर ऑफ द बिल इज 3 month, ड्रॉन बाय बिस्वा। बिस्वा ड्रॉयर है, बिस्वा एक बिल ड्रॉ करेगा, वो बिल ड्रॉ किया जाएगा रोबिन पे 20,000 का, 3 month का बिल है, डेट हो गया आपका 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के दिन बिस्वा बिल ड्रॉ करेगा ऑन रोबिन, अमाउंट है 20,000, बिल पीरियड होगा 3 month। आफ्टर 1 month देखिए मई आ गया, 4 मई को बिस्वा डिस्काउंट करा दिया बिल को 5% पर एनम। तो 3 month का बिल था, 1 महीना बाद डिस्काउंट कराया तो 2 month का डिस्काउंटिंग चार्ज कटेगा। ओके, Robin unable to meet the bill at maturity requested Biswa to accept 8,000 in cash and draw another bill for 3 months for the balance sum plus interest 7% per annum। तो ड्यू डेट के दिन रोबिन अनेबल है बिल ऑनर करने के लिए, तो वो बिस्वा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 8,000 रुपया अभी फिलहाल ले लो, और जो बैलेंस बच जाता है 12,000 रुपया, उसके ऊपर आप एक नया बिल ड्रॉ कर दो 3 month का इंटरेस्ट के साथ। तो 12,000 जो बचा हुआ है उसके ऊपर 7% आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो 3 month का, से 210 रुपया, तो 12,210 का एक नया बिल ड्रॉ कर लो। बिस्वा एग्री हो गया। इसी बात को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल कहने का मतलब पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा, उसके जगह एक नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। सेकेंड बिल का जब मैच्योरिटी आ रहा है तो रोबिन इंसॉल्वेंट हो गया। ये हो गया इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर टॉपिक। तो सेकेंड बिल का जब ड्यू डेट आएगा तो उस समय रोबिन इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट होने का मतलब बिल ऑटोमेटिक डिजॉनर हो जाएगा, और बोला है कि हम एक भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है। इज अनेबल टू पे एनी अमाउंट व्हाटसोएवर। अभी तक जो भी पैसा आपका बाकी है वो हम एक भी पैसा देने के पोजीशन में नहीं है, तो टोटल मनी विल बी टेकन एज बैड डेट। ओके, यहाँ हमको बिस्वा के बुक्स में पूछा गया है, हम साथ में आपको रोबिन का बुक्स भी करके दिखाएंगे कि अगर हम जर्नल एंट्री ड्रॉय दोनों में करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ बिस्वा। सबसे पहले 1 अप्रैल के दिन बिस्वा के बुक में बिल ड्रॉ करेंगे। 1 अप्रैल 16 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोबिन अकाउंट। रोबिन पे हम लोग बिल ड्रॉ किए हैं 20,000 का, डेट आपका 1 अप्रैल था। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 month, 3 महीना का बिल है। हम लोग उसको 1 अप्रैल को ड्रॉ किए थे, वो 4 मई को डिस्काउंट करा लेगा 1 महीना बाद। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्ज डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल। जब हम लोग बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बिल दे देते हैं बैंक को, बैंक हमको पैसा देगा, 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्ज 5% और 2 महीना का, तो 20,000 का 5%, 2 महीना का डिस्काउंट चार्ज आपका 167,19,833। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट करा गया, नरेशन देते हैं बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 5% पर एनम फॉर 2 months। 3 महीना का बिल ड्रॉ किए थे, 1 महीना बाद डिस्काउंट कराएं तो 2 महीना का डिस्काउंटिंग चार्ज डे इग्नोर कर दिए, 4-5 दिन इग्नोर कर दिए। तो सबसे पहले देखिए 20,000 का बिल ड्रॉ किए, उसको डिस्काउंट करा लिए, ड्यू डेट के दिन दैट इज 4 जुलाई के दिन बिल डिजोनर हो गया, तो एंट्री होगा रोबिन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिंग डिस्काउंटेड बिल डिजोनर्ड। ये बिल आपका 20,000 का था। अब वो हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप 8,000 रुपया कैश ले लो और बाद बाकी के लिए नया बिल ड्रॉ कर दो। तो पहले हम 8,000 रुपया कैश ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रोबिन अकाउंट। 8,000 रुपया कैश ले लेते हैं, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो 20,000 में 8,000 अगर कैश ले लेते हैं तो 12,000 बच जाता है। तो 12,000 के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहले रोबिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, हम रोबिन पे चार्ज किए हैं, बिंग इंटरेस्ट एक्रूड एट द रेट 7% पर एनम फॉर 3 months। तो 12,000 का 7% 3 month का आपका 210 रुपया आ गया। तब जो नया बिल ड्रॉ करेंगे वो 12,210 का होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोबिन अकाउंट। 12,000 अब प्लस 210 बिंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 months। ओके, पहले एक बार यहां तक आप फिर से देख लो। रोबिन एक्सेप्ट किया, 3 month का बिल, बिस्वा ड्रॉ किया 20,000 का, तो बिस्वा में बिल ड्रॉ का एंट्री कर दिए। 4 मई के दिन बिस्वा उसको डिस्काउंट करा दिया। बोला है कि हम बिल ऑनर नहीं कर पाएंगे, 8,000 रुपया आप कैश ले लो और अनदर एक 3 महीने का बिल ड्रॉ कर दो प्लस 7% इंटरेस्ट। बिस्वा एग्री हो गया। तो हम पहले बिल ड्रॉ कर दिए, डिस्काउंट करा दिए, डिजोनर करा दिए। ओके, 8,000 कैश ले लिए, इंटरेस्ट चार्ज कर दिए, नया बिल ड्रॉ कर दिए, दैट इज 6 एंट्री पास आउट कर दिए हैं। सेकंड बिल के समय वो इंसॉल्वेंट हो गया, दैट इज बिल डिजोनर हो गया और एक भी पैसा रिसीव नहीं होगा। ओके, यहां आ जाते हैं। अब सेकंड बिल का मैच्योरिटी दैट इज 4 जुलाई के बाद 7 अक्टूबर आ जाएगा। 3 महीना, जुलाई से अक्टूबर आ जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे। ये बिल डिजोनर हो गया। तो रोबिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल अपने पास था इसलिए बिल्स रिसीवेबल 12,210 बिंग बिल डिजोनर ऑन ड्यू डेट। अब ये बिल डिजोनर हो चुका है। अब हमको वहां से बोल रहा है एक भी पैसा देने के पोजीशन में नहीं है, तो हमको बैड डेट कर देना होगा। जो पैसा ड्यू था
all is taken as bad debt account debit to Robin account 12,210, पूरा का पूरा बैड डेट कर दिए 12,210. Being amount due written off as bad, जो पैसा बाकी था उसको हम लोग बैड डेट के रूप में राइट ऑफ कर दिए. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. आप शुरू से देख लो कंटेंट ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले बिल ड्रॉ किए, 1 महीना बाद डिस्काउंट कराए, फर्स्ट बिल डिजॉनर हो गया. अब रिन्यूअल में घुस गए, वहां से 8,000 रुपया कैश मिला, इंटरेस्ट चार्ज करके नया बिल ड्रॉ कर दिया. ये हो गया रिन्यूअल. अब इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ गए, नया बिल डिजॉनर हो गया और एक भी पैसा नहीं मिला, पूरा का पूरा बैड डेट मान लिया गया. ठीक है, अब चलिए चलते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, दैट इज रोबिन के बुक्स में. ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ रोबिन. सबसे पहले 1 अप्रैल के दिन रोबिन एक बिल एक्सेप्ट करेगा इन फेवर ऑफ बिस्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. बिस्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट होगा आपका 20,000. बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months. ठीक है, अब हम लोग ड्रॉई है उसको 3 महीना का बिल एक्सेप्ट करके दे दिए. 3 महीना बाद 4 जुलाई के दिन हम लोग बिल ऑनर नहीं कर पाए, बिल डिजॉनर हो गया, तो एंट्री उल्टा हो जाएगा. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिस्वा अकाउंट, अमाउंट आपका 20,000. बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट. तो हम लोग पैसा नहीं दे पाए, बिल डिजॉनर हो गया, तो हम लोग उससे रिक्वेस्ट किए कि एक काम कीजिए 8,000 रुपया आप कैश में ले लो. हम लोग बिस्वा को 8,000 रुपया कैश दे दिए. बिस्वा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 रुपया बिस्वा को कैश दे दिए. बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट. बीइंग हम लोग बिस्वा को 8,000 रुपया कैश दे दिए, तो 20,000 में 8,000 रुपया पेमेंट हो गया, 12,000 बच गया. उसको बोले आप इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल ड्रॉ कर लीजिए, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिस्वा अकाउंट. इंटरेस्ट आया था आपका 210 रुपया. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 7% पर एनम फॉर 3 months. अब हम लोग एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे इंटरेस्ट प्लस करके 12,210. हम लोग बिस्वा को एक नया बिल दे देंगे, दैट इज बिस्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. हम लोग बिस्वा को एक नया बिल दे दिए 12,210 इंटरेस्ट ऐड करके. बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months. अब इसका जब ड्यू डेट आएगा 7 अक्टूबर, ये बिल भी डिजॉनर हो जाएगा. उल्टा एंट्री अगेन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिस्वा अकाउंट 12,210. बीइंग न्यू बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट. ओके, अब लास्ट में आ गया, हम एक भी पैसा देने के पोजीशन में नहीं है, हम एक भी पैसा नहीं देंगे, तो बिस्वा का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे. पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बिस्वा अकाउंट डेबिट टू, यहाँ डिफिशियंसी बोलते हैं, टू डिफिशियंसी अकाउंट 12,210.
being amount payable transferred to deficiency। ठीक है, तो हम लोग उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उसका अकाउंट को हम लोग रिटर्न बैक कर देंगे, दैट इज डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक बार आप फिर से देख लो। सबसे पहले हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं दे पाए, डिजॉनर हो गया। थोड़ा सा कैश दिए इंटरेस्ट चार्ज करके, नया बिल एक्सेप्ट कर लिए, ये रिन्यूअल हो गया। न्यू बिल का भी पैसा नहीं दे पाए, डिजॉनर हो गया। और लास्ट में पोजीशन नहीं है एक भी पेमेंट करने का, तो बैलेंस को डिफिशियंसी में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।